वियतनाम में बॉडी स्पा कैसे होता है, तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ। हाय, मेरा नाम पूजा है और मैं मुंबई में रहती हूँ। हम लोग गए थे वियतनाम घूमने के लिए और फिर ढूंढा हमने वहाँ पे बॉडी स्पा और गए हम वहाँ पे बॉडी स्पा कराने के। सबसे पहले किया उन्होंने हमारे लेग्स को क्लीन। ये मसाज था हॉट स्टोन थेरेपी वाला। फाइनली मैंने डाना में मसाज करा ही लिया। मसाज से पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो ही गया। ये था हमारा रूम। ये रूम पूरा फैला हुआ था, जगह जगह यहाँ पे कपड़े थे। कपड़े इसलिए थे, वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धो के सूखने के लिए डाले थे। और यहाँ से हमें निकलना था मलेशिया जाने के लिए और ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग डन हो चुकी थी। अब मुझे नहाकर रेडी होना था। और अब तक का सबसे अच्छा होटल हमारा ये वाला होटल था। ये किया था हमने डानांग में। और यही मेरी वो ट्रॉली थी जो हो गई थी एक्सचेंज। एक ट्रॉली पैक करने के बाद अब थी सेकंड ट्रॉली। मेकअप करने के बाद अब मेरा सारा मेकअप का सामान मैंने भरा दूसरी ट्रॉली के अंदर। जितना सामान कम करने की कोशिश करती उतना और ज़्यादा बैग में सामान आते जाता है। पहले ही मेरे साथ 2 ट्रॉली, 2 हैंड बैग और अब ये मेरे साथ एक और सामान बढ़ गया था, ये टेप। और सबसे मुश्किल काम लग रहा था कि मैं इसे मलेशिया से इंडिया कैसे लेकर जाऊँ। फिर याद आया कि अरे पेपर रैपिंग तो एयरपोर्ट पर होती है। फिर मैंने सोचा वहीं पर जाके मैं इसको पैक करवाती हूँ। फिर ट्रॉली और सारा सामान लेकर नीचे जाने लगी मैं। और हमारे होटल में था ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। और ये मेरे को कुछ अलग ही वहाँ का ऑथेंटिक फूड लग रहा था, बट ये थोड़ा सा खाने में स्वीट था, बट इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा था। सब मैंने ट्राई करे, सिर्फ पोर्क और बीफ को छोड़कर। और लिए मैंने नूडल्स खाने के लिए चॉपस्टिक से, बट मैंने 3-4 बार ट्राई किया, मेरी चॉपस्टिक में नूडल्स आ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि मुझे फॉक ही दे दो, मैं उससे ही खाऊंगी। और मेरी इन्हीं हरकतों पे नज़र रखे हुए थे ये अंकित भैया। और फिर हमने वहाँ पर की कैब बुक करने के बाद सारा सामान रखा कैब के अंदर और फिर किया हमने यहाँ पे चेकआउट होने के बाद फिर निकले हम एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से थी हमारी मलेशिया जाने की फ़्लाइट। मैं बैठी और फिर फाइनली पहुँच गए हम लोग मलेशिया। और फिर गए हम इमिग्रेशन और यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली तरीके से इमिग्रेशन हो रहा था। इतना तो वियतनाम हमारी फ़्लाइट 2.5 घंटा लेट हो गई थी और इसलिए हम लेट मलेशिया पहुँचे। एयर एशिया की फ़्लाइट हमेशा वहाँ लेट। और फिर पहुँचे हम लोग कोलालमपुर एयरपोर्ट। फिर वहाँ से की हमने कैब और फिर जाने लगे हम होटल में। हमारा होटल वहाँ से कुछ और ये था मलेशिया का ट्विन टावर। फिर पहुँचे हम हमारे होटल में। यहाँ पे हमको था वॉशिंग मशीन, ओवन, फ्रिज, बेसिन, स्पून, सब कुछ, डिश वॉश। इधर भी हमें कुछ कपड़े क्लीन करने थे तो फिर हमने वापस रूम फैला दिया। ये था वहाँ एयरबीएनबी। इंटरनेशनल ट्रिप में कभी भी एयरबीएनबी नहीं करना चाहिए। होटल में सारी सर्विसेज मिल जाती है, एयरबीएनबी में उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है। यहाँ सब अपने हाथ से ही करना रहता है। और ये था हमारे विंडो के बाहर का व्यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।